उस नाम को याद किया जाए जिस नाम के जपने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं, जिससे मन हमारा शुद्ध पवित्र होता है, बुरे ख्यालात हमारे निकलते हैं और हमें वो नाम मुक्ति की ओर लेके जाता है। इसीलिए नाम की महिमा है। अब काफ़ी लोग देखा देखी नाम ले लेते, नाम ले लो नाम ले लो। काफ़ी लोग मेरे पास भी आते हैं कि जी हमने वहाँ से नाम लिया था, अब आपसे ले लूँ। मैंने कई जगह नाम ले लिया। मैं कहता हूँ कई जगह नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। नाम में कमी नहीं होती, नाम तो पूरा है, कमी आप लोगों में है। तुम क्यों गुरुओं को, क्यों धर्मों को, क्यों नामों को बदनाम करते हो? ऐसे लोग, कमी खुद की होती है। मन अगर टिकाओगे तो नाम तो कोई श्रवण कुमार ने कौन सा नाम जपया था? मात्र और पितृ के सिवाय कोई काम ही नहीं था, कोई नाम जानता ही नहीं था, उसके गुरु का जिक्र ही नहीं आता, उसकी मुक्ति नहीं हुई क्या? पितृ भगत और मातृ भगत कहलाया, उसका इतिहास में नाम हो गया। माँ बाप की उसने सेवा की थी। अब माँ बापों को तो तुम घर से निकाल देते हो। माँ बाप की तो ये इज्जत करते हो जिससे सब कुछ पाया। माँ बाप ने आपको सब कुछ सौंप दिया, पढ़ाया लिखाया, आपको इतना करके तुम्हें जवान कर दिया, तुम्हें रोजी रोजगार के लिए काबिल कर दिया, और उसके बाद आपने उसके बदले में क्या दिया? माँ बाप को तुम मन में आए वो वचन बोलते हो, कटु वचन बोलते हो जो आग लगा देता है। माँ बाप रोते हैं तुम्हारी बातों को सुन के, घर से निकाल देते हो। नहीं निकालते तो उनसे सीधे माथे बात नहीं करते। वो जैसे कोई बाहर के आदमी आए हैं इस तरह से बैठे बेचारे देखते रहते हैं, उनकी कभी कुशल क्षेम नहीं पूछते। तो जब हालात तो ये है तो कहाँ की भक्ति, कहाँ की पूजा, कहाँ का मंदिर जाना, कहाँ के तुम्हारे शुद्ध और अच्छे विचार, कहाँ की गुरु भक्ति, कौन सा नाम जपना, कौन सा ध्यान करना? चाहे तुम कितने भी गुरु के पास जाओ, कितना बड़ा गुरु हो, कितना तुम्हारा धर्म बड़ा हो, अगर तुम अपने माँ बाप को तुमने दुखी कर दिया है, किसी दूसरे आदमी को तुम बुरे वचन बोल के दुखी किया है, उनको किसी भी प्रकार से तुम्हारे मन से, वचन से और कर्म से कष्ट पहुंचाया है, तो समझो कि तुमने पाप का बीज बो लिया है। तुम्हारे पल्ले कुछ भी नहीं रहेगा, चाहे तुम रात दिन भजन करना। तुम भजन एक दिन भी नहीं करना, लेकिन माँ बाप बुजुर्ग को, दुखी जीव को उसकी सहायता करना, मदद करना, प्यार से बोलना, अच्छा बोलोगे और उनको खुशी दोगे, वो खुश मन से होकर तुम्हें आशीर्वाद देंगे, वो लाखों मन नाम के बराबर होगा। नाम उसके बराबरी नहीं कर सकती। नाम इसलिए ये आके क्यों कहते हैं कि जी मैं आपसे नाम ले लूं, पहले नाम लिया था वो गुरु तो हमारा ये हो गया वो हो गया। अरे गुरु कभी कहीं नहीं जाता, गुरु तुम्हारे पास है। गुरु नहीं गया, तुम गिर जाते हो। अगर तुम्हारा गुरु पूरा नहीं है तो तुम्हें नाम जो मिला है, नाम की कमाई करके देखो, नाम पूरा है। राम ने तो खुद कहा कि जो कोई भक्ति करे कपट से वाह को भी अपनाऊं, श्याम दाम दंड भेद से सीधे मार्ग लाऊं, नकल से तो असल बनी। अगर तुम नकल करके भी प्रभु की नकली भक्ति करते हो तो भी वो असली में बदल देगा, लेकिन करते ही तो नहीं, करते ही और काम हो दूसरे। तो इसलिए भाई गुरु बदलने की जरूरत नहीं, नए नए नाम खोजने की जरूरत नहीं। जन जन का मन राखतीर वैश्या रहेगी बांझ। वैश्या के अगर कोई संतान पैदा हो जाए तो किसका पुत्र कहेगी वो? कौन उसका पिता बनेगा? कौन उसको मान लेगा कि मेरा पुत्र है? लाखों आते जाते हैं उसके घर में। व्यभिचारिणी है वो, जो एक गुरु को छोड़ के दूसरे के पास जाता है व्यभिचारी है, उस वैश्या के समान हो जाता है वो। गुरु के पास रहो, गुरु के नाम को लेके तुम उनके बताए हुए शिक्षा, आदर्श और उनके उपदेशों को अपने अंदर उतारो, और जैसे कहते हैं अपने जीवन को वैसा बनाओ। अगर तुम फिर अगर तुम्हारे मन में शांति ना आए तो फिर आके बताना कि मेरे पास, पहले अपनी कमी निकालो। खोटा अगर खोट होगा उसमें चमक नहीं आ सकती। हर चीज के लिए खोट निकालना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है, अपने मन की सफाई करनी पड़ेगी, अंदर से बुराइयां निकालनी पड़ेंगी, जब जाके कहीं उसमें नाम का टिकाव होगा ना। ये है सुमरण का काम। और सुमरण के बाद में ध्यान है। ध्यान किसका करोगे?
ध्यान उसी का करोगे। मन को टिकाने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। वो ज्योतिष रूप, वो नूरी गुरु, वो नूरी रूप सबके अंदर विद्यमान है। लेकिन उसके लिए नानक साहब ने जो बात कही कि सब में ज्योत ज्योत है सोए, तिसके कारण सब में चांदन हुए। वो ज्योति सबके अंदर है, लेकिन कोई उसको प्रकट कर लेता है, किसी की गुप्त रहती है। भीखा साहब कहते भिखन भूखा को नहीं, सब कह पल्ले लाल, गांठ खोल परख्या नहीं रही इस विधि भय कंगाल। हम बाहर हैं, बाहर भटकते हैं, इन आंखों से, इन इंद्रियों से बाहर के सामान को, चीजों को देख के उनके आनंद में खुशी मनाते हैं, रस भोगते हैं और बाहर की चीजों में ही मस्त रहते हैं। लेकिन इन रसों को छोड़ के अगर अंदर में अपनी दृष्टि को पलटेंगे तो वो उसे नूर की तरफ जाएगी, और वो जिस नूर से हर जगह चानन होगा, जिसको कहते हैं कि गुरु ने मुझे स्वयं प्रकाशित दीपक दीना, कि जिसमें ना तेल की जरूरत, ना बाती की जरूरत, ना उसको जलाने की जरूरत, और वो रात दिन 24 घंटे अपने आप जलता रहता है, प्रकाश देता है।